नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ऋषि सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज जन इकट्ठा हुए और इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और फांसी की सजा देने की मांग की है। करनी सेना के जिला अध्यक्ष ऋषि सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिस तरह से करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसी तरह से हत्यारों को भी सजा मिलनी चाहिए। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अभी वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि वहां पर चाहे कोई भी सीएम बने, आरोपी को जल्द गिरफ्तार करें। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार देना चाहिए। वहीं करनी सेना के जिला अध्यक्ष ने ये भी कहा कि 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है वो फर्जी गिरफ्तारी है और अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारे हैं। करनी सेना के सुप्रीमो माननीय सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी का निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उनके निज निवास में धोखे के साथ उनके अंदर घुसे और उनकी कहीं न कहीं मृत्यु हुई और उनके साथ में 2 उनके जो भाई थे वो भी मारे गए हैं। ये कहीं ना कहीं राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती जा रही है। आतंकवाद कहीं ना कहीं पनपता जा रहा है। आपने देखा होगा पहले कन्हैया लाल के साथ में ये घटना हुई, उनके दुकान में घुस के उनका गला काट दिया गया। उसके बाद में आनंदपाल सिंह का कहीं ना कहीं जो एक समाज का बड़ा नाम था उसका एनकाउंटर सरकार द्वारा किया गया और आज हमारे भाई सुखदेव सिंह जी का कहीं ना कहीं जो निर्मम तरीके से हत्या हुई है उसके लिए पूरा राजपूत समाज, पूरी करनी सेना एक जाजम पर आकर बैठी हुई है। पूरी करनी सेना आज आक्रोश में है। पूरे हिंदुस्तान का राजपूत समाज आक्रोश में इसलिए आक्रोश में है क्योंकि वो हिंदुस्तान का बड़ा चेहरा था। उन्होंने राजपूत समाज के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उन्होंने दिन देखा ना रात देखा। वो एक मात्र 54 साल की उम्र में अपना मैक्सिमम समय समाज को दे दिया उस व्यक्ति ने। और समाज के काम करने वाले व्यक्ति को, समाज के इतने बड़े लीडर को कोई आके ऐसे मार जाता है तो समाज के ऊपर कहीं ना कहीं ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि लाखों लोग इस समाज में हैं। इस समाज का एक बड़ा अस्तित्व रहा है, बड़ा इतिहास रहा है, जिसने संपूर्ण इस हिंदुस्तान के लिए अपने आप को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन इस समाज में, अगर इस हिंदुस्तान में जिसने मुगलों से इस देश को बचाया है, अगर वो राजपूत सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकारों को डूब मरना चाहिए। इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं। जो किसी व्यक्ति का साथ ना दे, इन्हें सरकार कहलाने का अधिकार नहीं है। हमारी मांग है कि सुखदेव सिंह जी के हत्यारों को, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे तुरंत प्रभाव में फांसी दी जाए या उसको एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं योगी सरकार का मैं बड़ा फैन हूं उनका कि वो ऐसे अत्याचारी, ऐसे आतंकवादियों को मार देती है। ऐसे आतंकवादियों को खुला जवाब मिलेगा तो अगली बार कोई दूसरा सुखदेव सिंह नहीं मरेगा। अभी शपथ लेने जा रही है दोनों तीनों। नहीं होने। आप 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट है ना। शपथ लेने जा रहे हैं। पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे संगठन के, राजपूत समाज के सारे ही योद्धा जो है जयपुर वहाँ पर विराजमान है, जीवन सिंह शेरपुर और सब है, उनने पहले स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान में जब तक इनको न्याय नहीं मिलता वहाँ कोई पार्टी शपथ नहीं लेगी। कोई पार्टी शपथ नहीं लेगी। सुरक्षा को लेके भी उन्होंने पिछले 3 साल से राजस्थान पुलिस को, जयपुर पुलिस को 3 से 4 बार आवेदन दिया। उन्होंने गृह मंत्री से निवेदन किया कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बार बार धमकी व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दी जा रही है, तो मुझे आप लोग सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन उन्होंने उस बात को हल्के में लिया और आज हमारे समाज का एक वीर योद्धा हमारे बीच में नहीं है। और आज हम सब जो बैठे हैं, अगर सुखदेव सिंह होते तो हम यहाँ नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह जी नहीं है, इसलिए हमें रोड पर उतरना पड़ा। उस व्यक्ति ने जब भी बात लड़ी है, जब भी समाज की बात करी, वो सदन में नहीं लड़ सका, लेकिन उसने रोड पर जिस ताकत के साथ में लड़ा है, उसी ताकत के साथ में हम उनके अनुयायी होकर काम करेंगे, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन है। हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, ना हम एसडीएम को देंगे, ना हम एडीएम को देंगे। कलेक्टर साहब को उनके महल से उतर के नीचे जमीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि हम जमीन पर बैठे हैं तो उन्हें भी नीचे आना पड़ेगा। हम ज्ञापन सिर्फ कलेक्टर के देंगे, इसके अलावा किसी को नहीं देंगे। ज्ञापन दिया है उन्होंने ना, आई थिंक इसको सरकार को अवगत कराने के लिए कहा है भारत सरकार को। मतलब हम लोग के ना ज्ञापन को है ना प्रमुख मांगे क्या है सर इन लोगों की? ज्ञापन में लिखा हुआ है मतलब है ना किस प्रकार का चीज़ें हैं, मतलब हम भारत सरकार को अवगत कराएंगे। ठीक।